हेलो गाइस, हेलो ऑल ऑफ यू। हम आपको एनसीईआरटी सीबीएसई क्लास 10th की एआई करा रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, आज हम क्लास 10th स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये आपके क्वेश्चन आंसर में करा रही हूँ। ठीक है, आपके सारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और एमसीक्यू आपको मिल जाएंगे। अगर आप कहेंगे तो डिटेल वीडियो भी आपके लिए बना दी जाएंगी, चैप्टर वाइज हम बना देंगे आपके लिए। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं इनमें, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये यूनिट 1 के क्वेश्चन है। ठीक है, अभी हम यूनिट 1 कर रहे हैं, स्टार्ट ही किया है आज। तो व्हाट इज इंटेलिजेंस? इंटेलिजेंस क्या होता है? ठीक है, इंटेलिजेंस क्या होता है आपसे पूछा गया है। तो क्या होता है? मशीन दैट कैन सिंप्लीफाई ह्यूमन लाइफ हैव टू बी क्रिएटेड बाय ह्यूमन। ठीक है, कह रहे हैं कि जो मशीन है क्या काम कर रही है? सिंप्लीफाई करने का काम कर रही है। ठीक है, हमारी मानव की लाइफ को, हमारे जीवन को आसान बनाने का काम कौन कर रही है? मशीन्स कर रहे हैं। ठीक है, जिन्हें क्रिएट किया गया है ह्यूमन के द्वारा, हमारे इंजीनियर्स के द्वारा ही इन्हें क्रिएट किया गया है। इस तरह की सॉफ्टवेयर, इस तरह के प्रोग्राम डेवलप करके मशीनों को इंटेलिजेंट बनाकर, ठीक है, ताकि हमारी लाइफ क्या हो सके? आसान हो सके। मशीन आर डिजाइन टू कंप्लीट जॉब दैट आर आइदर टाइम कंज्यूमिंग और टू लेबरस फॉर पीपल टू कंप्लीट। ठीक है, मशीन्स जो होती हैं उन्हें इस तरह से डिजाइन किया गया है ताकि वो जो हैवी काम है या इस तरह के काम जो कि पीपल के लिए, मानव के लिए मुश्किल टास्क होते हैं, बहुत मुश्किल होते हैं उनके लिए कर पाना। ठीक है, या फिर उनको वो काम बहुत बोर करते हैं, बहुत हैवी टास्क होते हैं, वो सारे क्या है? मशीन के द्वारा कराए जाते हैं। मशीनों को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इस तरह के सारे काम मशीनें कर सके और हमारी लाइफ स्मूथली चल सके, आसान बन सके। Therefore, machine assist us by performing task for us। ठीक है, मशीन हमें असिस्ट करती है, हम किस तरह से मशीन से काम करवाएं। ठीक है, डिवाइडिंग अवर वर्कलोड, ये हमारे वर्कलोड को डिवाइड कर देती है, कम कर देती है। एंड मेकिंग इट सिंपलर फॉर अस अचीव दीज ऑब्जेक्टिव, और हमारे जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो हमें उनको आसान बना देती है ताकि हम आसानी से उन्हें अचीव कर पाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे ही आपके एग्जाम में आ सकता है, सेम आ जाएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है बताइए। ठीक है, तो आप क्या बताएंगे? रिप्लिकेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस फंक्शंस बाय मशीन। ठीक है, क्या काम कर रहे हैं? मशीन से काम कराने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, ताकि वो सारे फंक्शन जो ह्यूमन बीइंग कर सकते हैं वो सारे मशीन से करवाए जा सकें। पार्टिकुलरली कंप्यूटर सिस्टम का इस्तेमाल करके इज नोन एज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए ये सारे काम ह्यूमन की तरह मशीन को इंटेलिजेंट कहीं ना कहीं बनाने की कोशिश की जा रही है। एक्सपर्ट सिस्टम, जिसमें एक्सपर्ट सिस्टम है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का इस्तेमाल हो रहा है, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन का, एंड मशीन विजन का इस्तेमाल किया जा रहा है। आर सम एग्जांपल ऑफ द स्पेसिफिक, ये कुछ खास एग्जांपल जो आपके हैं एआई के आर्टिफिशियल एप्लीकेशन की एग्जांपल दिए गए हैं। ठीक है, आपकी बुक में डिटेल में लिखा हुआ है, तो आप पढ़िएगा, या फिर आप कहेंगे तो डिटेल वीडियो भी आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हाट आर द डिफरेंट एबिलिटी दैट आर इन्वॉल्व इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, कह रहे हैं अलग अलग एबिलिटी क्या है एआई की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एबिलिटी के बारे में यहाँ बात की गई है। ठीक है, जो इंटेलिजेंस में अवेलेबल है, इन्वॉल्व है, तो वो क्या क्या हो सकती हैं? पहली आपकी है फर्स्ट, दीज एबिलिटी दैट आर इन्वॉल्व इन इंटेलिजेंस आर म्यूजिकल इंटेलिजेंस। ठीक है, एबिलिटी आपके फर्स्ट चैप्टर में ही दी गई है डिटेल में। म्यूजिकल इंटेलिजेंस क्या होता है उसमें पढ़िएगा। मैथमेटिकल लॉजिकल इंटेलिजेंस, ठीक है, लिंग्विस्टिक, आपका लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, स्पेशियल विजुअल इंटेलिजेंस, ठीक है, काइनेस्टिक इंटेलिजेंस आपका है, एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंट है, ठीक है, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, और इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंट जो है 2 बार लिख गया है, आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, आपका लिंग्विस्टिक
इंटेलिजेंट है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्या है, एआई की एबिलिटी है, जिनको एआई के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है या करवाया जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट डू यू मेक डिसीजन, ठीक है। डिसीजन कैसे लिया जा सकता है, डिसीजन क्या, हाउ टू मेक, किस तरह से डिसीजन मेक होता है, बनता है। तो देखते हैं, द बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग डिपेंड ऑन द इंफॉर्मेशन। डिसीजन किस बेस पे लिया जा सकता है, इंफॉर्मेशन के बेस पे, ठीक है। डिसीजन तभी लिया जा सकता है जब आपके पास उस चीज की इंफॉर्मेशन हो, दैट इज अवेलेबल एंड हाउ टू परसीव एंड कॉम्प्रीहेंड इट। विदाउट इंफॉर्मेशन, अगर इंफॉर्मेशन ही नहीं होगी तो आप किस डिसीजन पहुंचेंगे। विदाउट इंफॉर्मेशन, अगर इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो वी आर अनेबल टू मेक एक्सलेंट डिसीजन। हम एक अच्छा डिसीजन नहीं ले पाएंगे अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं होगी, ठीक है। बिकॉज वी आर फोर्स्ड टू डील विद अननोन वेरिएबल एंड encounter uncertain which force us to make irrational assumptions, flip coin या फिर roll dice, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको दिया गया है फ्लिप कॉइन और रोल डाइस का। नोइंग समथिंग अबाउट द सिचुएशन, जब हम पर हमारे पास सही इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो हम किस किस सिचुएशन में हो सकते हैं, ठीक है। हम सही डिसीजन ना लेने की सिचुएशन में हो सकते हैं। हैविंग एक्सपीरियंस विद इट या फिर हैविंग इंसाइट इनटू द लेटेस्ट इमेजिन पॉसिबल आउटकम, ठीक है। तो जैसे हम कॉइन को रोल करते हैं, ठीक है, तो हमें नहीं पता होता है, हम उससे रोल करके फेंकेंगे, थ्रो करेंगे रोल करके, तो हमारे पास क्या आने वाला है, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी होती है केवल यहाँ पे, ठीक है। आप पॉसिबिलिटी ही लगा सकते हैं, आप इस बारे में श्योर नहीं हो सकते हैं क्या आउटकम आने वाला है, आप संभावना ही जता सकते हैं। हाउ वी माइट कंप्लीट या प्रिवेंट दोज रिजल्ट, ठीक है। तो ये एक प्रिवेंट हो जाएगा रिजल्ट के बारे में क्या आने वाला है। तो इसलिए सही इंफॉर्मेशन होगी तो सही डिसीजन हम सही समय पर ले पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द डिफरेंट एप्लीकेशन ऑफ एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई के अलग अलग एप्लीकेशन क्या हो सकते हैं। तो रियल टाइम लैंग्वेज ट्रांसलेटर सबसे अच्छा एप्लीकेशन, जो मतलब आप सब इससे फैमिलियर होंगे, ठीक है, क्योंकि इस चीज को आप सब शायद इस्तेमाल भी करते होंगे, ठीक है। रियल टाइम लैंग्वेज ट्रांसलेटर का इस्तेमाल करते होंगे गूगल में क्या होता है, रियल टाइम लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, जिसमें आप किसी भी चीज को ट्रांसलेट करा सकते हैं। आप हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी, वॉइस से टेक्स्ट, ठीक है, कुछ भी उससे ट्रांसलेट करा सकते हैं। वेदर प्रेडिक्शन, द फर्स्ट ह्यूमनॉइड, जैसे आपने प्रेडिक्शन करना, ठीक है, वेदर प्रेडिक्शन करना, वेदर के बारे में पहले से संभावित जानकारी प्रोवाइड करा देना, ठीक है। ये भी आपका क्या है, रियल टाइम एप्लीकेशन ही है, ठीक है। फर्स्ट ह्यूमनॉइड, आपने पहली ह्यूमनॉइड देखी होगी, ठीक है। ह्यूमनॉइड क्या होती है, रोबोट्स होते हैं जो ह्यूमन की तरह होते हैं, ह्यूमन की तरह जो दिखाई देते हैं, जो रोबोट्स होते हैं ह्यूमनॉइड कहते हैं उनको, ठीक है, जो मानव की तरह बिल्कुल दिखाई देते हैं, जैसे कि सोफिया के बारे में आप सबको पता होगा, ठीक है। क्लेवर इनफ टू ऑब्टेन सिटीजनशिप एंड बायोमेट्रिक भी आप जानते होंगे। सिक्योरिटी सिस्टम लाइक द फेस लॉक सिस्टम तो आपके मोबाइल फोन में भी होता है, ये भी आपका रियल टाइम एप्लीकेशन है, ठीक है। फेस लॉक आपके मोबाइल फोन में, ये एप्लीकेशन जो आपके स्मार्टफोन आ रहे हैं इनमें एप्लीकेशन ये प्रोवाइड कराते हैं, ऑलरेडी रहता है। दिस ऑल द एआई एप्लीकेशन, ये सब क्या है, ये एआई के एप्लीकेशन है, ठीक है। लेटेस्ट सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एआई एप्लीकेशन, ठीक है। अब यहाँ ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर, इसका आंसर यहाँ पर आपका खत्म होता है, ठीक है, इसका आंसर जो है आपका यहाँ खत्म हो जाता है। लेकिन और कुछ अगर आपसे पूछा जाए या फिर अपनी जानकारी के लिए आप ध्यान रखिए कि और जो महत्वपूर्ण एआई के एप्लीकेशन क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो आपकी बुक में क्योंकि अच्छे से बताया गया है तो पूछे भी जा सकते हैं आपसे, आपके टीचर डिपेंड करता है वो आपसे क्या पूछे, ठीक है। तो गूगल क्या है, ये भी एआई का एप्लीकेशन है। वी यूज गूगल टू सर्च द इंटरनेट विदाउट रियलाइजिंग हाउ इफेक्टिव इट ऑलवेज प्रोवाइड अस विद प्रेसिस रिस्पॉन्स। ये क्या करता है, हम ये अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि हम गूगल से इंटरनेट का यूज करके हम कुछ भी उससे सर्च कराते हैं, कुछ भी उससे पूछते हैं और वो किस तरह से वो हमें रिजल्ट जो है प्रोवाइड कराता है, ठीक है। इट नॉट ओनली क्विकली रिटर्न द रिजल्ट फॉर
अवर सर्च, हम जो भी सर्च कर रहे होते हैं वो कितनी तेजी से हमें रिस्पॉन्स करता है। बट इट आल्सो एडवाइज एंड करेक्ट द ग्रामर ऑफ अवर रिटन वर्ड, यहाँ तक कि सिर्फ वो हमें क्विकली रिप्लाई ही नहीं करता है, बल्कि हमें अगर हम कुछ गलत लिख रहे हैं, ठीक है, तो वो हमें करेक्ट भी करता है, वो हमें सही भी करता है, हमें एडवाइस करता है, ठीक है, कि हमारे वर्ड को सही करना, हमें एडवाइस करना, ये सारे काम भी गूगल करता है, ठीक है। तो ये एआई का एप्लीकेशन है। इसी तरह से दूसरा है आपका हिस्ट्री, ठीक है, दूसरा एप्लीकेशन हिस्ट्री के बारे में। सेकंड हिस्ट्री जो एप्लीकेशन आपका है, दीज डेज, आज के समय में, वी हैव पर्सनल असिस्टेंट, ठीक है, हमारे पास आज के समय में एक पर्सनल असिस्टेंट है, ठीक है, दैट रिस्पॉन्स टू सिंगल कमांड, हमारी सिंगल कमांड पे जो हमें रिस्पॉन्स कर रहा है, एंड परफॉर्म न्यूमेरियस टास्क, और हमारे टास्क को परफॉर्म कर रहा है। सेवरल पॉपुलर वॉइस असिस्टेंट, इसी तरह जो सेवरल आपका वॉइस असिस्टेंट है, ठीक है, आप कुछ भी उसको बोल के बताकर उससे ट्रांसलेट करा सकते हैं, ठीक है। दैट आर इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ आवर डिजिटल डिवाइसेस, ये हमारे डिजिटल डिवाइसेस के अंदर ये सारे एप्लीकेशन हमें कंपोनेंट मिलते हैं। अलेक्सा के बारे में आपको पता होगा, गूगल असिस्टेंट, ठीक है, ये सब क्या है, गूगल असिस्टेंट हो गए, अलेक्सा हो गए, हिस्ट्री, ये सब क्या है, एप्लीकेशन है डिजिटल डिवाइसेस में जो है, ठीक है। कॉर्टाना और श्री, ये सारे महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है जिनका इस्तेमाल आप कर रहे होंगे शायद, ठीक है। और आपका फीफा स्पोर्ट्स के लिए एप्लीकेशन है, ये भी एआई का एप्लीकेशन है, ठीक है। एआई हैज सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव द गेमिंग एक्सपीरियंस, ठीक है। अब देखिए फीफा स्पोर्ट्स में जो एआई का इस्तेमाल क्या किया जा रहा है, गेमिंग को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, गेमिंग एप्लीकेशन को, गेमिंग्स को इम्प्रूव करने के लिए, उनको बेहतर बनाने के लिए। मैनी मॉडर्न वीडियो गेम, बहुत सारे जो हैं हमारे मॉडर्न टाइम के वीडियो गेम हैं, ठीक है, आर सपोर्टेड बाय द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिन्हें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सपोर्ट करता है, ठीक है। ये गेमों को आपको जरूर इस्तेमाल करना चाहिए, आपको गेम जरूर कभी ना कभी खेलने चाहिए, ठीक है, ताकि आपको पता चले। विच इम्प्रूव ग्राफिक्स, ये क्या काम करते हैं, ग्राफिक्स को इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। क्रिएट न्यू चैलेंजेस, नए चैलेंजेस को क्रिएट करते हैं। फॉर प्लेइंग के लिए, ठीक है, प्लेइंग के लिए नए नए चैलेंज लेकर आते हैं, तो बहुत अच्छे गेम होते हैं ये, जिनको सपोर्ट कौन कर रहा है, एआई कर रहा है। अमेजन से हर एक व्यक्ति, आप सभी फैमिलियर होंगे बहुत अच्छी तरह से, ठीक है, ये एक बहुत अच्छी साइड है। एआई, यहाँ भी एआई का सपोर्ट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज टेकन केयर ऑफ अवर हॉबीज, जो एआई है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये हमारी हॉबीज को की केयर करता है, ठीक है, टेक केयर करता है इनको। तो इट हैज टेकन केयर ऑफ आवर हॉबीज, हमारी हॉबीज को, हमारे टेस्ट को ये इसकी केयर करता है। लाइक और डिसलाइक, हमें क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है, ठीक है, इसका ये बेहतर तरीके से ख्याल रखता है। इन एडिशन टू मेकिंग आवर लाइफ इजियर, और ये हमारे जीवन को, हमारी लाइफ को ये बहुत आसान बनाने का काम कर रहा है, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस सर्विसेज लाइक नेटफ्लिक्स जो सर्विस है, अमेजन, ठीक है, अमेजन की जो सर्विस है, स्पॉटी एंड यूट्यूब भी हमारी लाइफ को आसान बना रहा है। अमॉन्ग अदर डिस्प्ले रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन अवर परफॉर्मेंस, हमें जिस तरह की चीज़ें हमें चाहिए होती है, जो हमें पसंद है, जो हमें नहीं, उस तरह की चीज़ें वो दिखाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ये सारी जो भी हैं यहाँ सब एआई का इस्तेमाल हो रहा है, और ये हमारी लाइफ को कहीं ना कहीं आसान बनाने का काम ही कर रहे हैं। अब सोशल मीडिया, ठीक है, सोशल मीडिया क्या है, सोशल मीडिया में आप सब जानते होंगे, फेसबुक बहुत अच्छी तरह आपको पता होगी, ठीक है। तो ये क्या है, सोशल मीडिया है। द रिकमेंडेशन हाउएवर गो बियॉन्ड सिंपली रिफ्लेक्टिंग our preference, they also take into account our desire to interact with friends via social media network like Facebook, Instagram, ठीक है। तो यहाँ एआई का इस्तेमाल करके हमारे अकाउंट को, जो हमने डिजाइन किया है, हमने अपना अकाउंट बनाया है सोशल मीडिया पे, तो उसकी टेक केयर भी करने का काम एआई कर रहा है, ठीक है। एडिशनल ये प्रोवाइड करते हैं as पर्सनलाइज्ड नोटिफिकेशन, ये पर्सनलाइज नोटिफिकेशन हमें देते हैं अबाउट अवर ऑनलाइन
बाइंग इन्फॉर्मेशन, अगर हम कोई इन्फॉर्मेशन या हम कोई चीज़ बाय कर रहे हैं ऑनलाइन तो इसकी इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कराते हैं। कॉन्स्ट्रक्ट प्लेलिस्ट, ये प्लेलिस्ट ऑटोमेटिकली चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है, हमें पता चल जाता है। बेस्ड ऑन अवर डिमांड, हमारी क्या डिमांड है, ठीक है, और भी मोर बहुत सारी चीज़ें हमारी इंटरेस्ट की, हमारी डिमांड की, हमारी लाइक की, ठीक है, ये हमें पहले से पहले प्रोवाइड कराने की कोशिश करता है, हमारी चीज़ों को सेफ रखने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कैसे हो रही हैं, एआई का इस्तेमाल करके ही हो रही हैं, ठीक है। अब चैटबॉट क्या होता है, ठीक है, इसे देख लेते हैं। आवर हेल्थ, ठीक है, चैटबॉट क्या है, अगर हम अपनी हेल्थ की बात करें तो हेल्थ को भी ट्रैक कौन कर रहा है, पहले से पहले एआई कर रहा है, ठीक है। इसके साथ भी आप एआई, यहाँ भी एआई का अपना काम कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ अपना काम कर रहा है। आवर हेल्थ इज आल्सो बीइंग ट्रैक्ड बाय एआई, हमारी हेल्थ भी एआई के द्वारा ट्रैक्ड की जा रही है, ठीक है। देयर आर मेनी चैटबॉट, बहुत सारे ऐसे चैटबॉट हैं, एंड अदर हेल्थ एप्स, और दूसरी हेल्थ एप्स हैं, ठीक है, बहुत सारे चैटबॉट हैं, हेल्थ एप्स हैं जो अवेलेबल हैं, जो मौजूद हैं, दैट कंटिन्यूसली ट्रैक दियर यूजर्स फिजिकल एंड इमोशनल वेलबींग, जहाँ पे हर पल आपकी, ठीक, कंटिन्यूसली हर एक विद इन अ मिनट, विद इन अ सेकेंड आपकी हेल्थ को, यहाँ पे आपकी इमोशनल और फिजिकल हेल्थ पर, जो आपकी फिजिकल हेल्थ है, आपकी इमोशनल हेल्थ है, इस पे ध्यान रखा जा रहा है, ठीक है, इसे ट्रैक किया जा रहा है। तो यहाँ भी क्या, एआई यहाँ भी अपना बखूबी काम कर रहा है। आई होप ये आपको समझ में आ रहे हो क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज मशीन लर्निंग, ठीक है। मशीन लर्निंग से क्या मतलब है, मशीन को सिखाने की कोशिश की जा रही है, जैसे हम सीखते हैं, ठीक है, जैसे आपको कुछ सिखाने की कोशिश आपके टीचर करते हैं, आपके पेरेंट्स करते हैं, वैसे ही यहाँ मशीन को इंटेलिजेंट बनाने की कोशिश की जा रही है, मशीन को सिखाने की कोशिश की जा रही है। तो मशीन लर्निंग वही है, मशीन को कैसे सिखाएंगे, मशीन को बहुत सारा डेटा दे के सिखाएंगे, ठीक है, मशीन में बहुत सारा डेटा फीड करेंगे और फिर उससे देखेंगे जो डेटा हमने दिया उस हिसाब से वो परफॉर्म हो रही है नहीं हो रही है, ठीक से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है। चलिए देखते हैं। इट इज अ ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये भी क्या है, आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ही एक ब्रांच है। दैट अलाउ रोबोट्स, ये रोबोट्स को अलाउ करती है टू गेट बेटर, अच्छे से अच्छा, ठीक है, बेटर एट टास्क ओवर टाइम, टाइम या डेटा जो भी है, ठीक है। इसमें क्या है, रोबोट्स को, मशीनों को अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश की जा रही है। कैसे की जा रही है, इसमें डेटा, बहुत सारा डेटा फीड करके। द गोल ऑफ मशीन का गोल क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, लर्निंग इज टू गिव कंप्यूटर्स को लर्न कराना, सिखाना। द एबिलिटी टू लर्न ऑन दियर ऑन यूटिलाइजेशन सप्लाइड डेटा एंड अराइव एट रिलायबिलिटी प्रिडिक्शन एंड डिसीजन, ठीक है, इसको सिखाने को। आई होप ये आपको समझ में आया हो। चलिए एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं, फिर इसे फिनिश करते हैं। व्हाट इज डीप लर्निंग, डीप लर्निंग क्या होती है, ठीक है, डीप लर्निंग क्या होती है, डीप लर्निंग भी आपका एआई का ही पार्ट है, ठीक है, डीप लर्निंग भी एआई की ही ब्रांच है। सॉफ्टवेयर कैन यूज इट टू टीच, सॉफ्टवेयर को का इस्तेमाल कर सकते हैं हम टीच करने के लिए, ठीक है। इट्स हेल्प हाउ टू कैरी आउट टास्क यूजिंग इनॉर्मस वॉल्यूम ऑफ डेटा, ठीक है, डेटा के साथ सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके किस तरह से टास्क कंप्लीट कर सकते हैं। मैसिंग वॉल्यूम ऑफ डेटा आर यूज टू ट्रेन द मशीन, यहाँ पे मशीन को ट्रेन कराने की बात की जा रही है, बहुत बड़ी मात्रा में डेटा को फीड करके। इन डीप लर्निंग, जिसे डीप लर्निंग के अंदर मशीनों को सॉफ्टवेयर के थ्रू बहुत सारे डेटा को, मैसिव वॉल्यूम ऑफ डेटा फीड करने की कोशिश की जा रही है, उनको ट्रेंड किया जा रहा है मशीनों को। अलाउइंग टू इट लर्न फ्रॉम द डेटा का इस्तेमाल करके उन्हें लर्न कराया जा रहा है। दीज एडवाइसेस प्रोसेस एंड इंटेलिजेंस टू क्रिएट अल्गोरिथम ऑन देयर ऑन, और इनके अंदर अल्गोरिथम फीड किए जा रहे हैं और इतना इन्हें लर्न कराया जा रहा है कि वो खुद से भी लर्न कर पाए मशीनें। द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है। अमॉन्ग दीज थ्री ऑफ डीप लर्निंग के लिए द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इंटरमीडिएट इंटेलिजेंट मशीन, यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप है जहाँ भी मशीनों को और ज़्यादा इंटेलिजेंट बनाया जा रहा है,
लर्निंग करा के एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऑल आइडिया, जितने भी आइडिया हैं एआई के, टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है इन सम वे या अदर अप्रोक्सीमेट ह्यूमन इंटेलिजेंट। इन मशीनों को बिल्कुल ह्यूमन की तरह इंटेलिजेंट बनाने की कोशिश की जा रही है कि ये ह्यूमन की तरह वर्क कर पाए, अच्छे से अच्छा काम कर पाए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट इज एआई डोमेन। ठीक है, एआई डोमेन क्या होते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा। तो एआई के डोमेन क्या होते हैं इसे और देख लीजिए आप। द ट्रेनिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग, एक ट्रेनिंग रिसीव डिटरमाइन हाउ द इंटेलिजेंट, ठीक है, इसे रिसीव करना, डिटरमाइन करना हाउ इंटेलिजेंट इट बिकम्स, किस तरह से इंटेलिजेंट बन पाएंगी। डेटा सेट्स आर फेड इनटू द कंप्यूटर ड्यूरिंग ट्रेनिंग, ठीक है, ड्यूरिंग ट्रेनिंग के दौरान इनमें डेटा को फीड करना, ठीक है। द डेटा गिव इनटू द एआई अल्गोरिथम, आर्टिफिशियल अल्गोरिथम वेरी डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन, ये बहुत सारे एप्लीकेशन पे डिपेंड करेगा, ऑन विच इट डिजाइन, जिन्हें की डिजाइन किया गया है इसके लिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मॉडल्स कैन बी रफली डिवाइड इनटू द 3 कैटेगरी, इनको 3 पार्ट में बांटा गया है। एआई के मॉडल को डिवाइड किया गया है बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ डेटा दे आर फीड, डेटा के बेस पर जिन्हें कि इनमें फीड करने की कोशिश की जा रही है या फीड किया गया है, तो इन्हें 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इनकी 3 कैटेगरी हैं, याद रखिएगा। पहला आपका डेटा साइंस है, ठीक है, डेटा साइंस का इस्तेमाल किया गया। दूसरा बांटा गया आपको कंप्यूटर विजन के अंदर, ठीक है। फिर थर्ड है आपका नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ठीक है। इन तीनों चीज़ों को और आपका जो एआई के डोमेन है, इन्हें बहुत अच्छी तरह से आपकी बुक में बताया गया है, उसको थोड़ा डिटेल से पढ़िएगा तो आपको और अच्छी चीज़ें क्लियर होंगी। चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, ठीक है। 9th क्वेश्चन से आप नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसे सब्सक्राइब करिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।